में हो रही बेतहाशा वृद्धि को लेकर कांग्रेस लगातार सब्जी खरीद का प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। राजधानी में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने शास्त्री बाजार सब्जी मार्केट में पहुंचकर सब्जी खरीदी। इस दौरान उन्होंने सब्जी विक्रेताओं से चर्चा कर बेतहाशा दामों की वजह जानने की कोशिश भी की। वहीं मोहन मरकाम के साथ कांग्रेस के कुछ और नेता भी दिखाई दिए। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सब्जी विक्रेताओं से चर्चा के बाद उनसे सब्जी खरीद कर कांग्रेस केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई को कम करने में केंद्र सरकार विफल साबित हुई है। खबर गरियाबंद के ग्राम मेडकी डबरी से है, जहां एक बच्चा लाइलाज बीमारी प्रोजेरिया से जूझ रहा है। उसने एक दिन के लिए कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने की इच्छा जताई थी। बच्चे ने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करते हुए कहा है कि उसका बचपन से ही सपना रहा है कि वो बड़ा होकर कलेक्टर बने, लेकिन इस बीमारी के चलते उसका ये सपना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन वो एक बार कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना चाहता है। शैलेंद्र नाम है। क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी? 11वीं में हो। अच्छा, क्या सपना है आपका? तो कैसे सपना पूरा करोगे? कब से ख्वाहिश थी कलेक्टर बनने की? बचपन से। अब क्या चाहते हो सरकार से? खबर रायपुर से है, जहां न्यू सर्किट हाउस में एसपी और आईजी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के आईजी और एसपी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अब कोई भी पुलिसकर्मी 2.5 साल से ज्यादा एक थाने में नहीं रह सकेगा। वहीं नशीले पदार्थों पर प्रभावी रोकथाम हेतु सीमावर्ती राज्यों उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों के साथ भी आईजी एसपी को बैठक करने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में अब तक चिटफंड कंपनियों के 774 डायरेक्टर और पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने सभी एसपी आईजी को चिटफंड कंपनी के शेष फरार डायरेक्टर और पदाधिकारियों को तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं। आईजी कमिश्नर कल कमिश्नर और कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस और आज आईजी और एसपी की कॉन्फ्रेंस किए गए। लगभग 4 घंटे बैठक चली, जिसमें गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजी, एसीएस और सारे वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ आईजी और एसपी भी उपस्थित थे। महत्वपूर्ण जो विषय है उसमें चर्चा हुई। आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चित है वो गांजा की जो तस्करी है, जो हमारे यहाँ से ट्रांजिट होता है, उसे रोकने की बात। और साथ ही इस मामले में उड़ीसा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है और भारत सरकार से भी संपर्क किया जा रहा है, और जहां ये पहुंचता है उन राज्यों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वहां कार्रवाई हो और उसमें रोक लगाई जा सके। दूसरे महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था को लेकर है कि इसमें जिस हिसाब से अभी घटनाएं घटी है और उसे जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर लोग प्रस्तुत किए हैं, उसके रोकथाम के लिए सारे एसपी, कलेक्टर दोनों मिलकर ये पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां छुरा विकासखंड के ग्राम मेडकी डबरी का एक बच्चा जो लाइलाज बीमारी प्रोजेरिया से जूझ रहा है, वह एक दिन के लिए कलेक्टर की कुर्सी पर बैठना चाहता है। बच्चे ने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर करते हुए बताया कि उसका बचपन से ही सपना रहा है कि बड़ा होकर कलेक्टर बने, लेकिन इस बीमारी के चलते उसका यह सपना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन जिलाधिकारी नीलेश क्षीरसागर ने शैलेंद्र ध्रुव को यह सपना पूरा किया है और उसे एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया, जिसके बाद शैलेंद्र मुख्यमंत्री से मिलने रायपुर पहुंचा, जहां शैलेंद्र मुख्यमंत्री के साथ बैठक में शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री के साथ शैलेंद्र को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट।
10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट चल हट परे हट चल हट और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट दिल्ली से हट। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लक्सर में 15 अक्टूबर तक की निर्धारित अवधि में सड़कों को गड्ढा मुक्त न किए जाने के लिए के न्यूज की खबर पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को 30 अक्टूबर तक गड्ढे भरने के साथ ही साथ इसकी रिपोर्ट देने को कहा है। ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई करने की भी डीएम ने बात कही है। पिछले महीने डीएम ने जिले भर की सड़कों को 15 अक्टूबर से पहले गड्ढा मुक्त करने को लेकर सभी चारों तहसील के एसडीएम की बैठक ली थी। इसके बाद लक्सर एसडीएम ने 26 सितंबर लोक निर्माण, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, जिला पंचायत, राष्ट्रीय राजमार्ग व ग्रामीण निर्माण विभाग की बैठक को लेकर 15 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढे भरने के निर्देश दिए थे। लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी लक्सर क्षेत्र में सड़कों की हालत जस की तस बनी हुई है। डीएम विनय शंकर पांडे ने इस खबर पर संज्ञान लिया है। 30 अक्टूबर तक सारे संबंधित विभाग अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को देंगे। शासन की तरफ से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि किसी भी विभाग की सड़क हो उसको 1 माह के अंदर गड्ढा मुक्त किया जाएगा और ये इसकी मियाद 31 अक्टूबर को पूरी हो रही है। इस संबंध में सभी एसडीएम्स को मेरी तरफ से निर्देश दिए गए थे कि वो लगातार इस पर वॉच रखें और इसकी समीक्षा हम लोग अगले 2-3 दिन में करेंगे कि कितनी गड्ढा युक्त जिसमें सड़कों में गड्ढे की उनकी संख्या कितनी थी और उसके सापेक्ष